हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन बैंक के अप्रेंटिसशिप की, जिसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो आइए डिटेल में समझते हैं आखिर क्या है वैकेंसी और किन किन लोगों को इसे अप्लाई करना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन है वो 29 यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रखी गई है रजिस्ट्रेशन की वो रखी गई है 19/5 यानी कि 19 मई। ठीक है, अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो या तो मई में होगा या तो जून में होगा, उसकी स्पेसिफिक डेट अभी नहीं दी गई है। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ बात कर लेते हैं कि आखिर किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, वो भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हो। नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा? कुछ नहीं करना है, आपको बैंक की ऑफिशियल साइट पे जाना है और वहाँ पे आपको करियर सेक्शन पे आप जाओगे, तो जैसे ही आप करियर सेक्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली सबसे टॉप पे यही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर डाउट आ रहा हो सो यू गाइस कैन मेल मी, आई विल सेंड यू द PDF। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1865 दिख रही है। ठीक है, सभी कैटेगरीज की मिला के, और यहाँ पे हर स्टेट की देखो अलग अलग है। ठीक है, किस स्टेट में कितनी कितनी है वो आप क्लियरली देख सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी अवेलेबल है आपके स्टेट में तभी अप्लाई करना, वरना कोई मतलब नहीं है अप्लाई करने का। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आखिर ये अप्लाई कैसे होगा। तो बेसिकली जो अप्रेंटिसशिप है ये BFSI के द्वारा अप्लाई होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है, जो अप्रेंटिसशिप है वो बेसिकली 1 ईयर का टेन्योर होता है, यानी कि 1 साल की आपकी जॉब होती है। जॉब भी नहीं है, उसे इंटर्नशिप कह सकते हो। 1 साल आप वर्क करोगे, उसके बाद आपको टाटा बाय बाय होना होता है। ठीक है, ये क्लियरली माइंड में रखना कि आपको अगर 1 साल की सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नो। परमानेंट के बारे में सोचना भी मत, कुछ नहीं होता है, परमानेंट आपको नहीं किया जाता है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी इंटर्नशिप की ही वैकेंसी है जिसका टेन्योर 1 ईयर रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो आपको इसमें ब्रांच दी जाती है वो कोशिश ये की जाती है जो भी आपका होम एड्रेस होता है, जो भी आप भरते हो, ठीक है, उसके नियर बाय ही आपको मिलता है। ठीक है, कई मतलब अगर हाँ नियर बाय में ब्रांच नहीं अवेलेबल है दैट्स अ डिफरेंट केस, अदरवाइज आपको नियरेस्ट ब्रांच दी जाती है 8 से 10 किलोमीटर के अंदर ही। ठीक, एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक, इसके अलावा मेन मैं बात कर लेती हूँ इसका पेपर पैटर्न, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये याद रखिएगा कि ग्रेजुएशन तो एलिजिबल है, चाहे कोई सा भी ग्रेजुएट हो, BA BSc BCom वट एवर इट इज़, ग्रेजुएट हैं अगर आप तो आप मतलब एलिजिबल है। लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो 1/4/2026 से पहले आ जाना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से पहले अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी हुए हो, पता चला आप 2018 में हुए थे, 21 में हुए थे, 20 में हुए थे तो आप अप्लाई कर दोगे। नो, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो 1 अप्रैल 2022 से पहले की नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी मार्कशीट होती है, डिग्री होती है, उसमें डेट इस डेट से पहले की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस डेट के बाद का अप्लाई भी कर दोगे तो लेट मी बी वेरी क्लियर, होता यह है कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन भी अगर हो गया तो उसके बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन इस डेट के मतलब अराउंड हुआ है, इससे अराउंड मतलब इस डेट के बाद हुआ है तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज डोंट अप्लाई, कोई सेंस नहीं है, फर्जी में फीस बिगाड़ जाएगी। ठीक, परसेंटेज क्राइटेरिया भी देख लीजिएगा। ठीक है, द पर्सन शुड बी अराउंड, मतलब नहीं, जनरली 60% लिखा है यहाँ पे, नो 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 सॉरी, यहाँ पे ये परसेंटेज तो है वो लिखा है कि मतलब अगर आपके 59.99 आए हैं तो वो 60% की तरह ट्रीट किए जाएंगे, वो राउंड ऑफ के बारे में लिखा है। अब जो आती है बात क्या कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट की, तो ऑनलाइन टेस्ट में आपका बेसिकली पूछा जाएगा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, इंग्लिश आएगी, क्वांट आएगी, रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगी, और थोड़े बहुत यूनियन बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, सिलेबस देख लीजिए आप। अब जो यूनियन बैंक की द प्रोडक्ट्स वाला जो सेक्शन है 20 क्वेश्चंस वाला, उसके लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है और यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्स भी दिए हैं। अगर आपको इनके बारे में रीड आउट करना है तो आप डायरेक्टली इन लिंक्स पे क्लिक करोगे तो उनके ऑफिशियल साइट पे पहुँच के आप वहाँ से रीड आउट भी कर सकते हो कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लें, आपको अपने स्टेट की रीजनल लैंग्वेज पता होनी चाहिए, उसी स्टेट से अप्लाई करिएगा जहाँ पे आपका होम है डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आपको नियर बाय ही वो मिलती है ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए डायरेक्टली मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप के बारे में और ड्यूरेशन के बारे में भी 1 ईयर का ही है, एम्प्लॉयमेंट की कोई वो नहीं होती है।
अब मेन बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टाइपेंड की। तो देखिए जो रूरल एरिया है वहाँ आपको 15,000, जो अर्बन एरिया है वहाँ 18,000 और जो मेट्रो एरिया है वहाँ पे 20,000 तक की आपको स्टाइपेंड मिलेगी। ये अभी तक की ये इंक्रीज्ड स्टाइपेंड है। अभी तक क्या होता था, आपको मैक्सिमम 15,000 रुपये मिलता था स्टाइपेंड का मेट्रो सिटी में, ठीक है। अब ये बढ़ा के इतनी कर दी गई है, देखिए। और अब 15,000 सिर्फ रूरल की है, जबकि रूरल की हुआ करती थी 10,500 और अर्बन की होती थी 12,500 और मेट्रो की होती थी 15,000 रुपये। लेकिन अब इसमें देखिए उन्होंने इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अदर कंडीशंस की। तो बेसिकली अब आपको ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मेंशन है यहाँ पे, इस पर ना ध्यान देते हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं आखिर आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली, अगर जैसे ही आप जाओगे यूनियन बैंक की साइट पे, वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप BFSI की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज़, नैट्स पे इनरोल कर लेना, नैट्स की पूरी आईडी भर लेना। नैट्स पे आईडी क्रिएट होना मैंडेटरी है, ठीक। उस पर मैंडेटरी क्रिएट करके उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो आराम से, ठीक है। मेल के थ्रू आता है, आपको पेमेंट वगैरह करनी होती है। आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन है एग्जैक्टली, ठीक। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फीस भी यहाँ पे देखिए मेंशनड है किस कैटेगरी की कितनी रहेगी, ओके। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और bye bye, thanks for watching.